बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एज़मा के पेशेंट होते हैं, आप अस्थमा के हैं या एज़मा के हैं, और कुछ लोगों की एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है और फिर ज़ाहिर है उनको एलर्जी कफ होती है और फिर समटाइम ये होता है कि यही खांसी वगैरह आगे चल के कम्प्लिकेशन जब इख्तियार करती हैं तो कुछ लोगों को दमा हो जाता है। तो आज हमने ये सोचा कि हम आपसे इस तरह की जो टॉपिक है उस पर बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज़ है और मैं सिमिली उम्मी क्लिनिक से एबटाबाद से आपसे मुखातब हूँ। चूँकि एबटाबाद में बहुत ज़्यादा सर्दियाँ आ रही हैं और हम इसी बात को मान के जो है वो बात करते हैं कि ज़ाहिर है इस दौरान बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एज़मा के पेशेंट होते हैं, आप अस्थमा के हैं या एज़मा के हैं, और कुछ लोगों की एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है और फिर ज़ाहिर है उनको एलर्जी कफ होती है और फिर समटाइम ये होता है कि यही खांसी वगैरह आगे चल के कम्प्लिकेशन जब इख्तियार करती हैं तो कुछ लोगों को दमा हो जाता है। तो आज हमने ये सोचा कि हम आपसे इस तरह की जो टॉपिक है उस पर बात करें और उसकी जो मुख्तलिफ़ कंडीशंस हैं उसमें होम्योपैथी की अद्वियात किस लेवल पे जाके काम करती हैं और कि कौन सी इंडिकेशन के साथ कौन सी मेडिसिन जो है जब जुड़ती है, ताकि एक मुकम्मल पैकेज आपके सामने हो तो आप अपने क्लिनिक में मरीज़ों का जो है वो बेहतर तरीके से इलाज कर सकें। और डिस्क्लेमर ये है कि कोई भी दवा जो है वो किसी भी होम्योपैथी डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल कभी भी ना करें। आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं वो छोटे जो ही मौसम तब्दील होता है तो उनको जो है वो कुछ लोगों उनको उनकी चेस्ट से वीज़ की आवाज़ स्टार्ट हो जाती है और उनको जो है मतलब है कि जिस तरह दमा होता है, दमा की तरह जो है वो सिम्टम्स उनके अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। और साथ कुछ लोगों में या बच्चों में जो है इस तरह फीलिंग्स आती हैं जैसे वो उनको वोमिटिंग हो रही हो या मतली हो रही होती है, और कुछ लोगों में तो जो उल्टी है वो होती ही बलगम की है। तो ये ज़ाहिर है हम परेशान हो जाते हैं कि यार इसका क्या है। अब जो बाकी तरीका इलाज है उनमें तो एक स्पेसिफिक मेडिसिन राइज है, लेकिन चूँकि होम्योपैथिक जो मेडिसिन हैं वो हम ये बात कहते हैं कि हर इंसान के चूँकि मिजाज अलग है और बीमारी की जो नोयत है, अगर एक ही बीमारी बहुत सारे लोगों को होगी तो उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो अलग अलग से होगी। ज़ाहिर है हर इंसान के जिस्म अलग है तो फिर उसकी प्रेजेंटेशन में डेफिनेटली फ़र्क होगा, और इसी प्रेजेंटेशन को देखते हुए हम बात करते हैं। अगर छोटे बच्चे जो हैं उनमें दमा है तो एपिकाक 200 और एंटीमोनियम टाट 200 इस्तेमाल करें। आपने अक्सर ये देखा होगा कि एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने के बाद भी उनकी जो छाती है उससे खड़खड़ाहट की आवाज़ें आती रहती हैं और वो बहुत ज़्यादा जो है वो उनको तकलीफ़ होती है जो है वो बलगम बाहर निकालने के लिए। तो एंटीमोनियम टाट जो है ना इस हवाले से एक आलमगीर शोहरत रखती है होम्योपैथिक जो थेरापेटिक्स हैं उसमें। तो एपिकाक जो है ना रुकने वाली मतली, और अगर उसके साथ दमा है तो आप एपिकाक इस्तेमाल कर सकते हैं। और एपिकाक और एंटीमोनियम टाट आपस में एक दूसरे की बहुत ही बेस्ट किस्म की मावन मेडिसन है। अगर बच्चों में आप ये समझते हैं कि जो है वो उनकी जो पेरेंट्स की अगर हिस्ट्री आपको मिलती है कि वो ऑलरेडी उनको भी दमा रहा है तो कार्सिनोसेन ज़ाहिर फैमिली हिस्ट्री के अंदर अगर बीमारियाँ आ जाएँ तो हम उसको जो है वो एज ए इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पे जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और 12 लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस भी किया कि इंटरकरेंट रेमेडी जो है वो कौन कौन सी होती हैं और उसको हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। सेकेंडली अगर हम ये देखते हैं कि सुजाकी अगर असरात हैं तो उसमें हम थूजा फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे 200 में या 1 में उसकी एक आध खुराक दे देंगे। अगर फिर भी रिकवर नहीं होता तो फिर हम नेट्रम सल्फ को देखते हैं। अगर नेट्रम सल्फ से भी नहीं होता तो फिर मेड्राइनम को देखते हैं। तो ये तीनों अद्वियात जो है वो इंटरकरेंट रेमेडीज़ के तौर पर इस्तेमाल होती है। तो आप ये दें कि जब एपिकाक और एंटम टाट देंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि विद इन हावर जो है वो बच्चे किस तरह रिकवर होते हैं। अच्छा, अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर वो सो रहे हैं या कोई बड़ा इंसान भी जो है जिसको दमा है और वो सो रहा हो और अचानक जो है वो रात को उसको दमे का जो है वो अटैक हो जाए, तो उस वक्त होम्योपैथी की जो मेडिसिन है कार्बोवेजिटेबल्स एक ज़बरदस्त इफेक्ट रखती है। और ये एक्टिवेटेड जो चारकोल है उससे बनाई जाती है, कोयले से, और ऐसा कोयला जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में जो है वो जलता है। जो ज़मीन के अंदर जो ज़लज़ले जब आते हैं तो जो दरख्त हैं वो हज़ारों साल ज़मीन के अंदर रहते हैं और फिर जब वो कोयले में तब्दील हो जाते हैं तो उसी कोयले से कार्बोवेजिटेबल्स जो है वो बनाई जाती है। और इसका एक बहुत बड़ा काम यही है कि हमारे लंग्स के अंदर जो है वो जो ऑक्सीजन लेवल है उसको भी बेहतर करती है। अच्छा, आपको एक और कमाल की बात मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि कुछ बच्चों में दमा उस वक्त स्टार्ट होता है जब चाँद की जो है वो तारीखें जो हैं वो ऊपर जा रही होती हैं। यानी चाँद जब स्टार्ट होता है तो उसकी जो शुरू की तारीखें हैं उनमें अगर अटैक हो तो होम्योपैथी की मेडिसिन है सिलिशिया। अब सिलिशिया जो है आप अगर देखें कि आप सारे समुद्र पे हों या बहुत ज़्यादा रेत हो तो आप गौर से देखें तो रेत के ऊपर आपको एक चमक सी नज़र आती है, वो सिलिका है। और ये सिलिका जो है वो कमाल असर रखती है लंग्स के ऊपर। अच्छा, ऐसे बहुत सारे लोग जो कानों में काम करते हैं और ज़ाहिर है वो बहुत नीचे इस तरह ऐसी जगहों पे है कि उनको
वो स्लीका जो है उनके सांस के ज़रिए उनके फेफड़ों के अंदर चली जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए भी स्लीशा किसी नेमत से कम नहीं है। और इस तरह के जो एस्थमेटिक पेशेंट हैं उनमें स्लीशा आप ज़रूर इस्तेमाल करें। आप देखिए चांद के साथ के भी इसका रिलेशन है, और जो कानकन है, जो माइनर जो लोग हैं जो माइनिंग करते हैं, उनके लिए भी जो है वो बहुत ही बेस्ट इफेक्ट रखती है। अच्छा, एक और बात है, कुछ लोगों का स्टमक ख़राब होता है और उसके साथ जो गैस्ट्रिक इश्यूज़ होते हैं और उसके साथ उनको जो है वो एस्थमेटिक अटैक जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए होम्योपैथी की मेडिसिन जो है वो नक्स उमी का कमाल का असर रखती है। और सेकंड वन जो है वो सेंगोनेरिया है। अच्छा, कुछ लोगों में ऐसा होता है कि मुसलसल खांसी होती है और वो खांसी फिर आगे जो है वो कन्वर्ट हो जाती है एज़मा के अंदर। तो उन लोगों की जो दवा है वो स्पोंजिया टोस्टा है। और आप अगर स्टेथ से उनकी लंग्स का अगर मुआयना करें तो आपको एक बहुत ऐसी आवाज़ आएगी जैसे लकड़ी जो है वो काटी जा रही है आरे के साथ, और एक जिस तरह आरे की आवाज़ होती है तो उनकी चेस्ट के अंदर आपको इस तरह की आवाज़ आएगी। तो ये स्पोंजिया टोस्टा की एक बहुत बड़ी सिम्टम है। अच्छा, अगर एलर्जी जो है वो दमा के अंदर तब्दील हो जाए तो होम्योपैथी की दवा जो है वो पल्सटीला है। और अगर ऐसी खांसी जो किसी भी दवा से ठीक ना हो, इसके लिए मैंने अलग से बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन ड्रोसरा जो है वो आपने उसको नहीं भूलना। तो ये एक कम्पैक्ट एक लेक्चर था, मैंने आपके सामने जो है वो बहुत ही शॉर्टकट जो है वो कंपैरेटिव स्टडी के तौर पे जो है वो पेश किया। अगर आपके जहन में इस हवाले से कोई सवाल है तो आप ज़रूर हमसे शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी है तो आप मेरा एलर्जी पे लेक्चर भी सुन सकते हैं। और हमने सैकड़ों चीज़ें हैं उनकी एलर्जी और उसका होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट है वो ऑलरेडी बयान किया, बल्कि 3-4 वीडियोज़ हैं उस पर हमने इस पर घंटों जो है वो गुफ्तगू की है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर लाएगी। तो इसी हवाले से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट भी वीडियोज़ बनाते रहेंगे। और आपके जहन में अगर इस हवाले से कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक आप देखते रहिए डॉक्टर अहमद इजाज़ ऑफिशियल। थैंक यू।